गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने थर्ड चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज। एक सेकंड रुके। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट्स अराउज ड्यू टू their failure to achieve the purpose for which they were built. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered flood due to the sedimentation in the reservoir. देखिए, जो हमने ये जो नदी घाटियों की बात की है कि भी जहाँ यहाँ पर इस पर जब ऑब्जेक्शन उठता है, इसके ऊपर विरोध जो प्रकट किया जाता है, जो आंदोलन जो किए जा रहे हैं, ठीक है, उसका एक जो सबसे बड़ा काम है कि भी जब ये हम इन डैम्स को बना रहे हैं ना, तो जब ये क्या है फेल हो जाएंगे, ये क्या जिस कार्य के लिए बनाए गए हैं उस कार्य को ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में क्या है कि विरोध होना जायज़ बात है। कि भी विडम्बना की बात है कि भी जो डैम हम बनाते हैं उसका जो प्रमुख उद्देश्य रहता है कि हम क्या करेंगे, बाढ़ को नियंत्रित करेंगे, लेकिन लगातार क्या डैम जो बनाए गए हैं उनमें क्या सेडिमेंट्स क्या लगातार डिपॉजिट होता रहता है। हमारे जो जलाशय होते हैं वही क्या है बाद में क्या हमारे जो बाढ़ का कारण बनता है भाई। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of the excessive rainfall. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the floods situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. तो आपने सुना होगा कि जो हमने जो डैम बनाए हैं कि बहुत सारे जो है वो क्या है असफल रहते हैं। असफल क्यों रहते हैं? क्योंकि जब भी जो बारिश है वो ज़्यादा बारिश आ जाती है तो उससे क्या है कि भी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और सभी ने देखा हो कि रिवर्स होती है, उनके ऊपर क्या है एक खतरे का निशान दिखाया जाता है आपको कि भी आपको जब वो बाढ़ आती है आपको बताया जाता है बारिश अगर तेज़ है कि भी जो ये कोई नदी है, मान लीजिए यमुना नदी की बात कर लेते हैं कि वो क्या अपने खतरे के निशान से इतना ऊपर की मीटर की मतलब क्या है ऊपर से बह रही है, तो वो क्या है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या है आपको देखने को मिलेगा कि भी वो जो डैम बनाए गए वो उनको खोलने भी पड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि जो मेजर हमारा जो एम था कि हम क्या करेंगे फ्लड को रोकने का प्रयत्न करेंगे, वही हमारा एम क्या हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि हम बाढ़ को रोक नहीं पाते भी। एक बहुत समस्या है। आपने महाराष्ट्र और गुजरात में इस प्रकार के एग्जाम्पल है 2006 में जो बाढ़ आई हैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने भी। दी फ्लड हैव नॉट ओनली डेविस्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो कोज एक्सटेंसिव सोइल इरोजन। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता चुका हूँ कि कोई भी नेचुरल हैज़ार्ड आती है तो उसमें क्या सबसे पहली जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है जन और माल की हानि होती है, यानी कि मनुष्य तो मरेगा ही मरेगा, साथ के साथ है कोई और जानवर मरेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी बिल्डिंग वगैरह, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे जो उसके सामने आएगा तो उसका भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। इसके अलावा जो हमारे लिए सबसे भयंकर समस्या वो हमारे लिए सोइल इरोजन की है कि जो फील्ड है जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं वो इरोड हो जाती है, तो हमें और भी समस्या देखने को मिलती है। सेडिमेंटेशन आल्सो मेंट दैट द फ्लड प्लेन्स वर डेप्राइव्ड ऑफ सिल्ट एंड नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा क्या है हमने जो बात की भी ये जो तलछट होता है वो जमा हो जाता है, तो एक ये ज़रूर है कि भी एक प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है। जब वो बाढ़ के मैदान में जाता है तो वो फर्टिलाइज़र का काम करता है, तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा के रखता है। लेकिन जब ये सेडिमेंट है कि हमने डैम बना लिया तो ये क्या है एक जो हमारे रिजर्वर के अंदर डिपॉजिट होता है होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या है आगे की तरफ नहीं जा पाता। इससे क्या है कि भी जो हमारे अंदर है जो नेचुरल फर्टिलाइज़र की बात की गई है कि वो उर्वरकता जो है मिट्टी के अंदर होनी चाहिए तो वो भी वहाँ तक नहीं जा पाती भाई। एक और समस्या रहती है अभी। इट आल्सो हैज़ ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग अर्थक्वेक्स कोज वाटर बोर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग द एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। इसके अलावा जो है कि जितने भी हमारी जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं उनके कारण भूकंप आने की भी संभावना हो जाती है, बिल्कुल आ जाती है कि भी ये जो अर्थक्वेक है कि भी जो लैंड होती है उसके ऊपर अगर आप पानी को स्टोर करके रखेंगे तो पानी क्या है कि एक क्षमता तक तो उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है, लेकिन जब उसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या है वो बहुत तीव्र गति से क्या उसको नीचे की ओर दबाव करने का प्रयत्न करेगा, एकदम से क्या ज़मीन धंस जाती है, जिसकी वजह से क्या कि आसपास के इलाकों में आपको भूकंप आने की संभावना देखने को मिल सकती है। उसके अलावा क्या बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या है आसपास के क्षेत्रों में जो जल से होने वाली बीमारियां फैल जाती हैं, और फसलों में जो है कीटाणुजनित बीमारियां हो जाती हैं, और प्रदूषण है वो भी हमारा क्या होता है फैलने लग जाता है अभी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रह, ठीक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने भी सुना हुआ इसके बारे में, आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी थॉट दैट गिव द डिसएडवांटेजेस
and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative both socio-economical and the environmentally. देखिए जिस प्रकार से हमारी बहुत जैसी परियोजनाएं रही हैं वो इतना सक्सेसफुल नहीं रही, उनके अंदर हमने बात की कि विवाद उठते रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की कि भी किस प्रकार से क्या है समय समय पर जो लोग स्थानीय लोग भी क्या उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो उसके स्थान पर आज के समय में जो वर्षा जल संग्रहण होता है वो क्या सामाजिक और आर्थिक तरीके से तो सही है, इसके साथ साथ क्या है वो प्राकृतिक रूप से भी क्या है यानी कि एनवायरनमेंट को क्या हम उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहे, और इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा और एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे जीवन के अंदर। इन एंशिएंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स there exists an extraordinary tradition of the water harvesting system. People had in the depth knowledge of the rainfall regimes and soil types and developed wide ranges technique to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in the keeping with the local ecological condition and their water needs. उसके बाद यदि हम बात करें प्राचीन समय से ही हमारे पास क्या है वर्षा जल संग्रहण के कुछ सोर्सेज मिले हैं कि हमने क्या है कि भी वाटर को हम संग्रहण करते रखते थे भी। ठीक है, उनको क्या है कि भी जो स्थानीय लोग थे उनको अपनी परिस्थितियों का ज्ञान था, आसपास के क्षेत्र में वर्षा का जल किस प्रकार से, हमारा अंडरग्राउंड वाटर किस प्रकार से, रिवर्स के वाटर कैसे, वार्ड का जो जल है हम उनको किस प्रकार से संग्रहित कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो उनके पास क्या है वो पहले से ही उसके बारे में नॉलेज थी भाई। आगे की बात करें, इन हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्सन चैनल्स लाइक द गल्स और कूल्स of the western Himalayas for agriculture. Rooftop rainwater harvesting was the commonly practiced to store drinking water, particularly in the Rajasthan. In the floodplain of Bengal, people developed inundations of the channels to irrigate their field. In the arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisture to the soil, like Khandis इन द जैसलमेर एंड जोहड़ इन द पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जिस प्रकार से जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें दो प्रकार की विधियां बताई गई हैं, गुल और कुल है। उनके माध्यम से क्या कि वर्षा जल क्या है वाहिकाएँ होती जो चैनल्स होते हैं नदी की उनके रास्ता बदल लिया जाता है और उसके बाद क्या है कि वहाँ पर क्या किया जाता है सिंचाई के रूप में इस प्रकार से इसको उपयोग किया जाता है भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा राजस्थान है खासकर उन क्षेत्रों में क्या है कि भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है जो रूफ टॉप के ऊपर क्या है विशेष तौर पर हम कह सकते हैं जो छत वर्षा जल संग्रहण है जिसको हम वास्तव में क्या है वर्षा जल संग्रहण को जानते हैं वो छत के रूप में जानते हैं, वो एक आम बात आपको देखने को मिलेगी भी। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड वर इन टू ड्रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड मॉइस्चर इन द सॉइल लाइक द खांडीज और जैसलमेर। उसके बाद क्या कि आपको ये बताया गया कि भी जैसे राजस्थान है, जैसलमेर में जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर क्या जल को क्या है संरक्षित किया जाता है ताकि क्या है कि भाई खेती के लिए उसके पानी को उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आगे की ओर चलते हैं। हमने यहाँ पर बात की कि जैसे जोहड़ है राजस्थान के पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आगे की तरफ है इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ द राजस्थान पार्टिकुलर इन द बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर ऑलमोस्ट द हाउस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक्स फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो राजस्थान है यहाँ के जो शुष्क अर्धशुष्क इलाकों की हमने ऊपर भी बात की है। अब यहाँ पर कुछ स्थान दिखाए गए हैं, बीकानेर है, फलोदी है या फिर हमारा बाड़मेर है। तो उन इलाकों में क्या है आपको हर घर में क्या एक टैंक बना होगा और जिसको हम टांका विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, टांका भी कहते हैं उसको, टांका विधि से आपने याद रखना है। टांके या फिर एक टंकी का रूप आप कह सकते हैं, टैंक बना होता है जिसमें क्या है वो इस वाटर को क्या करते हैं स्टोर करते हैं भाई। दी टैंक्स कुड बी ए लार्ज एज ए बिग रूम। तो टैंक कितना के भी एक कमरे जितने आकार का हो सकता है। वन हाउस होल्ड इन द फलोदी हैड ए टैंक दैट हैव 6.1 मीटर डीप है, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स वाइड। यदि हम बात करें फलोदी के अंदर एक जो टैंक की बात करें तो 6.1 मीटर इसकी गहराई मिलेगी, 4.27 मीटर ये लंबाई मिलेगा और इसकी चौड़ाई 2.4 मीटर आपको देखने को मिलेगी। दी टैंकर्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और कोर्टयार्ड।
इसके अलावा यदि हम बात करें टांका ये जो हमारी व्यवस्था है, इसमें जो है वर्षा जल, जो छत का जो जल होता है उसको संग्रहित किया जाता है। ये तो हमारे क्या घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या फिर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंगन होता है उस आंगन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा भी। They were connected to the sloping roofs of the house through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down to the pipes and were stored in these underground tanks. The first spell of the rain was usually not collected as the would clean the roofs and the pipes were rainwater from the subsequently sourced and then collected. इसके बाद यदि हम बात करें कि क्या होता है कि जो टैंक्स लगाए जाते हैं इनके अंदर एक पाइप के माध्यम से क्या जो छत का जो वर्षा जल होता है उसको क्या एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जो पहला जल होता है यानी कि जब पहली बार बारिश होती है तो उसमें क्या है छत और नालों को जो साफ़ करने में इसका पानी का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या इकट्ठा नहीं करते हुए लोग, और उसके बाद में जो वर्षा का जल क्या किया जाता है वो संग्रहित किया जाता है भाई। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास, टांका कहेंगे इसको, टांकास, till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources of dried up, particularly in the summers. इसके बाद यदि हम बात करें जो टांका विधि हमने जो बताई कि भी जो वर्षा ऋतु में हम इसको स्टोर करते हैं, जो मुख्य रूप से हम क्या कहेंगे कि भी जो एक तो आगे आने वाली वर्षा जब वो आएगी उससे पहले तक हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और विशेष तौर पर हमें इसकी जो आवश्यकता है कि जो हमारे पीने योग्य पानी की आवश्यकता पड़ती है वो जब अन्य प्रकार के सोर्स होते हैं, जब वो पानी ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, खासकर जो गर्मियों का मौसम रहेगा तो अब हम इस पानी का उपयोग करते हैं भाई। रेन वाटर और पल्लर पानी एज ए कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स इज़ ए कंस्ट्रक्टेड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं वर्षा जल है या फिर इसको हम पालर पानी भी कहते हैं, इन क्षेत्रों में क्या है ये पुकारा जाता है, इसका लोकल नाम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शुद्धतम रूप माना जाता है। और मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइंग द टांका टू बीट द समर हीट एज इट्स कीप द रूम कूल्ड। इसके अलावा क्या कि जहाँ पर टांका विधि लगाई जाती है तो इन टांका विधि के साथ साथ क्या है कि भी कुछ क्या आपको देखने को मिलेंगे भूमिगत जो हमारे कमरे भी आपको देखने को मिले, अंडरग्राउंड आपको क्या कमरे भी देखने को मिलेंगे, जिससे क्या वो बाहर की जो गर्मी से भी वो बचने का प्रयत्न करते हैं भाई। ये भी इसके बारे में हम फिर आगे की ओर बाद में पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक रहता छोटा सा ये, इसको बाद में पढ़ेंगे कल।